जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। आज हम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा को कहेंगे। मकर ध्वज नामक राजा की कथा। कैलाशपति भार्या पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स गणेश, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को गणेश पूजन कैसे करना चाहिए और व्रत काल में क्या भोजन करना चाहिए। इस माह में गणपति देव कौन है और उनकी पूजन विधि भी आप मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर 16 प्रकार के उपचार से पूजनोपरांत ब्राह्मण देव को भोजन करा के स्वयं भी इस दिन पंचगव्य गोमूत्र, दूध, दही, घी पान करके रहना चाहिए। ये व्रत संकट नाशक है। इसी दिवस बांझ औरतों को शुद्ध घी के साथ बिजोरे व नींबू से हवन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। हे महादेवी, अब मैं आपको इसका रोमांचकारी इतिहास सुनाता हूँ। इसके केवल स्मरण मात्र से ही मनुष्य को अपार सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकर ध्वज नाम का एक प्रजापालक नरेश हुए थे। उनके राज्य में चारों ओर लोग सुखपूर्वक वास कर रहे थे। चारों वर्गों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए निर्धनताहीन जीवन बिता रहे थे। प्रजा को चोर, डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा दृष्टि से कालांतर में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने पुत्र को भांति भांति के सुख साधन उपलब्ध करा उसके साथ सुखमय जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया और राज्य कार्य अपने कुशल मंत्री धर्मपाल को सौंप दिया। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल भी अपार धन संपदा के स्वामी बन अल्पकाल में ही 5 पुत्रों के पिता बन गए। बड़े होने पर उन सब मंत्री पुत्रों का धूमधाम से विवाह हुआ और वे सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री धर्मपाल ने के कनिष्ठ पुत्र की भार्या अत्यंत धर्मपरायणी थी। उसने चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भक्ति भाव से गणेश पूजन किया। उसकी इस आराधना और व्रत से कुंठित हो उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तू ये सब तंत्र मंत्र मेरे पुत्र को अपने प्रेम पाश में बांधने के लिए कर रही है। सास द्वारा बार बार रोकने पर भी जब उसने अपनी पूजा अर्चना बंद नहीं की तो वह बोली, हे कुलच्छनी, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। अब मैं तुझे पीट कर तेरा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। उसके उत्तर में बहू ने कहा, हे माता जी, मैं ये संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत गृह शांति एवं कष्ट निवारण हेतु कर रही हूँ। मेरा आप पर अथवा घर पर कोई भी तांत्रिक अभिशाप लाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो आपकी पुत्रवधू होने के कारण इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। ये उपवास अत्यंत ही पुण्यवान एवं सुफलदायक है। परंतु सास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने पोतूहों की बात सुनकर
वह अपने पुत्र से शिकायत करते हुए बोली, हे पुत्र, मुझे लगता है कि तेरी बहू घर पर कोई जादू टोना करके सबको संकट में डालना चाहती है। वह मेरे कई बार मना करने पर भी दुराग्रहवश नहीं मान रही। अतः अब तुम उसे मार पीट कर सद्मार्ग पर ले आओ। मैं इस गणेश के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और ना ही मैं उस उपवास के बारे में जानती हूँ। बहू केवल जिद एवं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है। हम लोग तो राजवंश से संबंधित हैं, फिर हमें कौन पीड़ा दे सकता है। अपनी माँ की बातों के कुचक्र में फंसकर पुत्र ने अपनी पत्नी को बहुत मारा पीटा, परंतु उस सच्ची और पतिव्रता स्त्री ने फिर भी वह उपवास नियम पूर्वक पूरा किया। पूजनों उपरांत वह महाप्रभु का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी, हे महाप्रभु गणेश जी, आप हमारे सास ससुर के दुष्ट आचरण के लिए उन्हें किसी प्रकार का कष्ट दीजिए, हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते मकरध्वज राजा के पुत्र का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया और बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल के बाहर फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री धर्मपाल के महल में जाकर पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्राभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा प्रिय पुत्र कहाँ चला गया? मेरा प्रिय पुत्र कहाँ चला गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका पुत्र कहाँ चला गया? इसका मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है। मैं अभी सारे राज्य में खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने सभी दूतों और मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के चारों ओर जाकर मेरे पुत्र को शीघ्र खोज कर लाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों पे खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन करने लगे कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला और ना ही राजकुमार को किसी ने आते जाते देखा है। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि बोलो, मेरा पुत्र कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझे शीघ्र बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तेरे कुल का भी नष्ट कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा के वचन सुन मंत्री धर्मपाल चकित हो गया। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा कि हे नरेश, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालकों का अपहरण करने वाला कोई गिरोह नहीं है और ना ही डाकू आते रहते हैं। फिर भी हे राजन, पता नहीं ऐसा नीच कार्य किसने किया है और ना जाने राजकुमार कहाँ चला गया है। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा कि ये नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा हमारे वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे पिताश्री, मुझे तो ये केवल देवादिदेव गणेशपति का को प्रभाव लगता है। अतः अब इस संकट मुक्ति हेतु हम सबको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इस अवसर पर यदि राज्य भर के लोगों के साथ राजा भी ये आराधना करें तो निश्चय ही संकट से मुक्ति मिलेगी। गणेश जी की कृपा से राजकुमार भी सकुशल और लौट आएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। इस पर धर्मपाल ने हाथ जोड़कर पुत्र वधू से कहा, हे पुत्री, तुम धन्य हो। तुम मेरा और मेरे परिवार का उद्धार कर दोगी। तुम सच्ची गणेश भगत हो। अतः
तुम भी उसका विधि विधान से हमें समझाओ, जिससे हम लोग भी गणेश आराधना के फल स्वरूप ही शीघ्र संकट मुक्त हो और राजा को उनका राजकुमार भी मिल जाए। मंत्री ने आगे कहा, हे पुत्री, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। उसके पश्चात राज परिवार सहित समस्त नगरवासियों और धर्मपाल पत्नी के परिवार ने श्रद्धा एवं भक्ति भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। उन सब की श्रद्धा एवं भक्ति भाव को देखकर महाप्रभु गणेश अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और राजपुत्र राजकुमार को भी पल भर में राजा के समक्ष प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी चकित हो गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही ना रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पतोहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, त्रैलोक्य में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। एक कुरुकुल दीपक, आप भी अपने लिए दुखों के शमनार्थ इस व्रत को अवश्य कीजिए। इसी कथा को भगवान कृष्ण के मुख से सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े ही भक्ति भाव से ये व्रत पूरा किया और गणपति कृपा से पांडवों सहित अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोल श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।